हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू मम्मा ब्लॉग्स पर। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो ये देखिए, अब है सुबह का टाइम। तो सुबह को कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज। आज एक्सरसाइज से अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सुबह का काम क्या, मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, किट्टू के बाबा जी चले गए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। मैंने कहा पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करे बिना हमारी दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं होती है। जब तक एक्सरसाइज नहीं होती है ऐसा लगता है कि पता नहीं बस क्या अधूरा सा रह गया, और अपना जो शरीर होता है वो भी अच्छे से नहीं चलता है। तो मेरा ये है कि मुझे एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, चाहे मैं थोड़ी सी करूँ, पर मैं करूँगी ज़रूर। 10 मिनट या 5 मिनट बस एक है मेरा कि हफ्ते में ना मैं एक दिन की छुट्टी ज़रूर रखती हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हम मतलब एक आधे दिन का गैप रख सकते हैं या नहीं। तो रख सकते हैं। जैसे हम हफ्ते में ना एक दिन की छुट्टी हम रख सकते हैं। हफ्ते में एक दिन ऐसा है कि जिस दिन हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं करेंगे तो आराम करेंगे, क्योंकि आराम भी करना ज़रूरी है। यानी कि रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करें, मतलब हफ्ते में एक दिन हम कर सकते हैं। बस अपने खाने पीने का ध्यान रखना होता है बस। बाकी अपनी डाइट ऐसे ही करो, बाकी थोड़ा सा एक्सरसाइज में गैप कर दो एक दिन का। तो देखिए मेरी एक्सरसाइज हो गई है, मुझे पसीना अच्छा खासा आ रहा था। तो एक दिन मैं सब्जी छौंक रही थी, तो मेरे देखिए गले पे तेल गिर गया था गरम गरम, और यहाँ पे निशान हो गया, तो पसीना आ गया था। और मेरी देखिए फुंसी, कभी तो इनमें आराम लग जाता है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो खैर इनसे तो मैं परेशान हूँ। तो अब देखिए मैं ब्रश भी कर रही थी साथ में, और आपको अपना वो भी कर रही थी। कलाओ फिर यहाँ मैं बोल नहीं रही थी, ऐसे रिकॉर्ड कर रखा था मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नहा ली हूँ, तो अब मैं चलती हूँ मंदिर में। तो बाकी मेरा भी सारा काम ऐसे ही पड़ा है। चूल्हा देखिए चूल्हा बिल्कुल पड़ा है। रात मैंने चूल्हा जलाया था ना, चूल्हे पे मावा बनाया था, और उसके बाद मैंने रात कड़ी चावल बनाए थे। तो मैंने कड़ी भी चूल्हे पे बनाई थी, और बहुत टेस्टी कड़ी हो रही थी, बहुत अच्छी कड़ी हो रही थी। मतलब चूल्हे का खाने का ना स्वाद ही कुछ होता है। गैस पे बनाते तो रहते हैं, पर वो बात नहीं होती है। चूल्हे पे बनाया था। रात मैंने थोड़ी सी कड़ी बनाई थी। जैसे मैं कड़ी बनाती हूँ ना, तो वो मतलब बच जाती है, वो मुझे नहीं लगती है गैस की अच्छी। और रात चूल्हे की बनाई किट्टू के पापा जी ने। पहले तो जब मैंने खाना दिया, जब खा लिया, और रात को फिर टीवी देख के, तो उसके बाद दोबारा से उन्होंने रोटी खाई है कड़ी के साथ। और सुबह जो बच रही थी वो खा गया, और मेरे लिए थोड़ी सी भी नहीं बची कड़ी, क्योंकि अच्छी इतनी हो रही थी, इतनी सी बच रही है, इतनी सी, बहुत अच्छी हो रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मंदिर से आ गई थी मैं, मंदिर में जल चढ़ा के आ गई थी। उसके बाद मैंने घर भी पूजा कर ली थी। तो आज ऊपर फूल हो रहे थे, तो मैंने फूल भी लाकर चढ़ा दिए थे भगवान जी को। अरे इसके बाद पूजा पाजा मेरी सारा काम हो गया था पूजा पाठ का। तो मैंने सोचा लाओ यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप भगवान जी की भी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप भगवान जी की भी ले ली। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए माता रानी के आगे, भगवान जी के आगे। तो ये है हमारा मंदिर, पूजा घर। तो उसके बाद देखिए मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि काम भी मेरा सारा ऐसे ही पड़ा था। रात मावा निकालना था, चूल्हे पे निकालना था। तो देखिए चूल्हा भी ऐसे ही पड़ा था। पहले मैंने कहा नहाने धोने का काम हो जाए, तो उसके बाद करूँगी बाकी सारा काम। तो ये मैं चूल्हे की राख निकाल रही थी। सबसे पहले झाड़ू नहीं, मैंने कहा पहले सबसे पहले चूल्हा साफ़ करूँगी, क्योंकि चूल्हे पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो देखिए मैंने राख वगैरह निकाल दिया। अब साथ के साथ चूल्हे को लीप दूँगी। तो ये मट्टी है, मट्टी से इसे लीप दूँगी साथ के साथ। तो फिर बाकी झाड़ू वगैरह फिर मार लूँगी। तो यहाँ से साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा राख हो रही थी। तो लकड़ी नहीं थी, बस मैंने गोसे होते हैं ना जो गोबर के, उनसे ही किया था। तो उनकी राख बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से बहुत वो लग रहा था। मैंने कहा लाओ पहले यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। तो मेरा ना जब तक बच्चे आते हैं जब तक मेरा सारा काम हो जाता है, क्योंकि काम में लगी रहती हूँ तो हो ही जाता है। अरे इतने बच्चे रहते हैं, इतने घर का काम हो जाता है, इतने बच्चे स्कूल में रहते हैं, इतने ही होता है। फिर तो बस बच्चों में चैं 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 यही रहता है। तो देखिए चूल्हा साफ़ करने के बाद अब लग गई हूँ मैं झाड़ू मारने के लिए। तो अभी अंदर की तरफ तो झाड़ू रह रही है, पहले मैंने कहा बाहर की मार लेती हूँ। और बहुत थक भी जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। पर क्या करें, अपना घर का काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ना करेंगे तो कैसे होगा काम, तो काम करना भी ज़रूरी है। तो देखिए जब मैं बाहर साफ़ कर रही थी, तो मैंने आज बाहर गली भी साफ, मतलब गली में भी झाड़ू मारी थी, नाली वगैरह धोई थी ना। तो नाली में ये मुझे एक तुलसा दिख गई थी। तो जैसे तुलसा नाली वगैरह में होती है ना, तो उसे वहाँ से निकाल के अगर सही स्थान देते हैं ना, तो बहुत सही रहता है। तो देखिए ये मैंने वहाँ से निकाल के से यहाँ लगा दिया था।
तो मैंने कहा हाँ ये थोड़ा हो सी जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि ऊपर धूप रहती है, तो इसलिए मैंने ये यहीं लगा दी थी। तो इस वजह से तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा काम तो हो गया है, घर की साफ़ सफाई होगी। और जब घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो बिल्कुल अच्छा लगता है। तब अच्छा लगता है जब ये है कि सुबह सुबह हम खुद नहा लेते हैं, घर की साफ़ सफाई नहीं होती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे रोज़ हमें नहाना ज़रूरी है, हमारा नहाने का मन करता है, ऐसे हमारे घर को साफ़ सुथरा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रखना चाहिए हमेशा। तो अब मेरा फ़ोन में ना रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, कल का हो रहा है। अब फ़ोन में रिचार्ज नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि फ़ोन कुछ नहीं है। तो अब मैं देखती हूँ, बाहर जाती हूँ, किसी पे रिचार्ज करवाऊँगी, किसी को भेजूँगी। दुकान पे मैं खुद तो जा नहीं सकती, कभी कभी चली जाती हूँ, पर रिचार्ज कहीं दूर होता है, वहाँ का मुझे पता नहीं कहाँ होता है। तो भेजती हूँ। एक लड़का है, देवर है, वो करता है, पर वो घर होगा नहीं इस टाइम पे, तो वहाँ तो मैं खुद चली जाती, पर बाकी दूसरी जगह का मुझे पता नहीं कहाँ होता है। तो चले देखते हैं कोई मिलेगा क्या रिचार्ज करवाने के लिए। तो अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाते हैं, और आज हमें ब्लॉग भी डालना है, तो देखते हैं क्या होता है, रिचार्ज होता है या नहीं होता है। कई दिन हो गए मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने रिचार्ज तो मेरा हो गया था, बहुत देर हो गई। उसके बाद पड़ोस में यही है एक लड़की ने ना कपड़े ला रखे हैं बेचने के लिए, फिर हम देखने चले गए थे, सूट वगैरह ला रखे थे, तो सूट हमें पसंद नहीं आए। तो दुपट्टे भी थे, तो मैं दुपट्टे लेके आई हूँ। एक ये लेके आई हूँ ऐसा, ये है ये दुपट्टा, इस पे ना प्लेन सूट बनवाऊंगी। ये एक दुपट्टा, और 2 सूती दुपट्टे लाई हूँ मैं, ये घर में ओढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे ये ओढ़े नहीं जाते, और ये मेरे ना ख़त्म हो गए थे तो इसलिए एक ये है, और एक ये है। ये घर में ना मैं ऐसे ही दुपट्टे ओढ़ती हूँ, मेरे ना मैंने बाहर से 1-2 दे दिए, तो इस वजह से मेरे ख़त्म हो गए थे, तो 2 ये लाई हूँ मैं। और अब मैं करूँगी नाश्ता। मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो अब फटाफट से मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि पेट में भूख लग गई है तेज वाली। तो चलिए जी, नाश्ता कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सारा काम हो गया, मतलब यही 11:45 का टाइम हो रहा है। तो अब मेरा नाश्ता होगा, नाश्ता लंच सारा एक साथ है। तो ये देखिए, रात की थोड़ी सी कड़ी बच रही थी, थोड़े से चावल बच रहे थे, तो ये है, और एक रोटी है, और चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो ये है मेरा नाश्ता। तो हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता लंच सारा एक साथ है। तो उसके बाद देखिए, अब आ गए थे मेरे बच्चे स्कूल से, तो मैं लेने चली गई थी, लेके आई हूँ उन्हें। और मैं सही में मतलब गर्मी इतनी होती है, इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि बच्चे बिल्कुल वो हो जाते हैं, और मैं जाती हूँ लेने, मेरा भी सर गर्म हो जाता है, सच में बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो ये देखिए, मेरा डुग्गू कर रहा है डांस। तो आते ही जैसे बच्चे की हाँ भाई गर्मी लगे तो आराम से लौट जाओ, नहीं नहीं, आते ही पूरा शोर मचाना होता है। तो मैंने किट्टू के कपड़े बदल दिए हैं, अब डुग्गू के भी कपड़े बदल दूंगी, क्योंकि मुझे रहता है कि हाँ स्कूल में से आते ही इनके कपड़े बदलूँ, इन्हें हवा में लुटा दूँ। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारे इधर, तो बारिश भी नहीं हो रही है, तो बहुत सी जगह बहुत बारिश हो रही है। मेरी गुड़िया रानी को इसकी इसका मुंह देखिए, इसका इसका कहाँ गिरी एक टॉफी? बेड के पीछे। अरे क्यों रखी थी वहाँ, रख रखी थी बेड पे, वो बेड के पीछे गिर गई। अरे ये मेरा साहब जी ऐसा है, अपनी एक टॉफी दे रहा था ऐसा। मैं पता नहीं ये 2 टॉफी ऐसे क्यों धरो बैठी, बिल्कुल धर के बैठी आराम तो रूसी हुई। आप पूछा फिर रोने लग गई, रूस की। गलती है अपनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कर रही हूँ मैं शाम को कपड़ों की तय। शाम का ही टाइम है ये। तो बच्चे चले गए थे मेरे ट्यूशन में, तो फिर मैंने कहा लाओ मेरे कपड़े पड़े हैं, कपड़ों की तय कर देती हूँ। और मेरे ना सारी साड़ियाँ भी भारी पड़ी थी, और जो नए कपड़े थे ना ऐसे ही पड़े थे अलमारी में, तो मैंने कहा लाओ इन्हें लगा देती हूँ अच्छे से। तो जो भी नए कपड़े मैंने सारे ना बैग में लगा कर रख दिए। प्रेस नहीं किया, मैं प्रेस करके नहीं रखती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ, जब कहीं जाना हो तभी प्रेस करके पहन लेते हैं। तो ये मैंने सारे लगा कर रख दिए हैं बैग में अब अच्छे से। तो नहीं तो अलमारी में मतलब जगह नहीं बच रही थी, पूरी अलमारी में नए नए कपड़े हो रहे थे, तो इस वजह से जगह नहीं थी। तो देखिए, कपड़े तो मैंने लगा कर रख दिए हैं सारे, बिल्कुल सेट कर दिए। उसके बाद जो छलने होते हैं ना, रोटियों के कपड़े होते हैं, जैसे हम कटोरदान में रोटी रखते हैं तो कपड़ा रखते हैं, वे कपड़े थे, वे हो रहे थे धोने के। तो मैंने कहा लाओ ये भेज दिए थे मैंने, कपड़ों की भिगो दिए थे कपड़ों की तय करने से पहले। तो अब ये भीग गए थे, मैंने कहा लाओ इन्हें धो देती हूँ। तो ये मैंने इन पर थपकी बजा दी है डंडा, तो इन्हें अब धो दिए हैं। तो देखिए, अब मैं इन्हें फैला रही हूँ, और साथ ही मैंने अपनी ये चुन्नी भी धोई थी, जो मैंने आपको बताई मैं नई लेके आई थी, ये भी मैंने धो दी थी। तो
ये भी मैंने धो दिया और अब हो गया है मेरा काम ख़त्म और मैं थक गई हूँ इतने से ही काम में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के ज़रूर जाना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे यहाँ गर्मी इतनी हो रही है, बहुत हो रही है। पता क्या, मौसम बदल रहा है, रात को तो ठंड हो जाती है और दिन में गर्मी रहती है, तो इसकी वजह से बीमारियां बहुत फैल रही है। और अभी मेरे बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन और अभी आए नहीं हैं और टाइम हो गया है 5:30 बज गए, अभी नहीं आए।